संख्या पद्धति के जो मुख्यतः भिन्न का पार्ट होता है, लंगड़ी भिन्न, सतत या वितत भिन्न, इसका भाग 2 हम इसमें देखेंगे। देखिए, इसमें प्रश्न देखने में थोड़ा कठिन लगते हैं। प्रश्नों का प्रारूप क्या रहता है, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न आपको ऐसे कुछ दिया रहता है और इसमें ए बी सी का मान पूछते हैं, या दूसरा आप ये देखिए ऐसे प्रश्न रहते हैं, या फिर ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं जो दिखने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में इनको हल करने का तरीका वही होता है जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि अगर प्रश्न कुछ इस तरह का रूप में दिया गया हो तो इसको हम किस तरह से हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले नीचे सबसे दिया है 2/3, तो इसको हम क्या करते हैं 2 और 3 लिख लेते हैं। फिर क्या करते थे, देखिए ये आपका एक ये दिया है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, एक ये दिया है फिर 1 लिख लेंगे, फिर 1 दिया है, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। कितनी बार है, 5 बार है, तो हम 3 4 5 बार लिख लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, इसको 1 को 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ लेंगे, तो होता कितना है 5 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे, 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8। फिर 1 का गुणा 8 से करेंगे, 5 जोड़ लेंगे 13। फिर इसका गुणा 13 से करेंगे, 1 का गुणा 13 से और 8 जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपका 21। और 21 का गुणा हम 1 से करेंगे और 13 जोड़ लेंगे, तो 21 13 कितना हो जाएगा आपका 34। तो देखिए, चूँकि हमने 2/3 को 2 और 3 लिखा था, तो वैसे ही हम क्या करेंगे 34 और 21 को हम 34/21 लिख सकते हैं। तो ये तरीका रहता है, इस तरीके से हम आसानी से इतने बड़े प्रश्न को लगा सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चूँकि इसमें पिछले वाले में तो प्लस प्लस था तो हम जोड़ते चले गए। अगर प्रश्न आपका कुछ इस तरह किया जाए जिसमें माइनस माइनस हो तो क्या करेंगे, तरीका देखिए वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका ये 2/3 है तो इसको हम 2 और 3 लिख लेंगे। पहले में 1 दिया है तो 1 ये है, देखिए आपके कितने 1 हैं, 4 बार हैं, तो हम 4 बार 1 लिख लेंगे। फिर क्या करते हैं, 1 का गुणा हम 3 से करेंगे। अब चूँकि बीच में माइनस है तो हम 3 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे और उसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2। फिर 1 का गुणा -2 से करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -3। फिर इसका गुणा 1 से करेंगे और -2 इसमें घटा देंगे तो इसमें कितना बचेगा आपका -1। अब देखिए तरीका फिर वही हो जाएगा, चूँकि 1 दिया है और यहाँ पे -3, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/-3, माइनस से माइनस कर जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लगाते हैं। फिर तीसरे टाइप में हमने समझा था कि अगर ऐसे प्रश्न आता है तो इसको कैसे लगाते हैं। तो ये पिछले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा है, इसको हमने अच्छे से जाना है कि कैसे लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करते हैं, देख लेते हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे करेंगे। तरीका हमारा वही रहता है, 4/5 दिया। देखिए क्या करते हैं, कोशिश ये करिए क्वेश्चन को कम से कम लंबा रखें, तो हम इतने को पहले हल कर लेते हैं, बाकी की संख्या वैसे का वैसे रखते हैं। तो देखिए, हालांकि आप पूरा का पूरा ले सकते हैं, पूरा लेने में भी कोई इशू नहीं। चलिए क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे में क्या दिया है 4/5, तो लिख लेंगे 4 और 5। फिर देखिए यहाँ पर 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे। फिर आपका 2 दिया है 2 लिख लेंगे। अब इधर देखिए, चूँकि 4/5 हम ले चुके हैं तो मिला आपका 3, तो यहाँ बटा में 3 लिख लीजिए। फिर क्या है आपका 2, तो यहाँ बटा में 2 लिख लीजिए। बस कुछ नहीं करते हैं, ये तरीका रहता है। अब तरीका वही है, क्योंकि प्लस में है तो 1 का गुणा 5 से करके 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 9। इसको भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 3 मिलेगा। फिर देखिए, अब 5 का गुणा हम 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा 15, और 15 में हम ये 5 जोड़ देंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 और 20/2, 20/2 का मतलब 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 10 आपको मिल गया। अब फिर क्या करेंगे, 10 का गुणा 2 से करेंगे, 10 दूना 20 और 20 में 3 ये जोड़ लेंगे, 20 3 कितना हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 23। अब देखिए 23 ये है और यहाँ पर 10 ये है, तो हमारा हो क्या आ जाएगा आपका
10। 23/10 आपका मान कितने का आया? ये पूरे का आ जाएगा। तो ऐसे लगाते हैं, बेहद आसान। मतलब जो संख्याएं आपकी नीचे दी गई, जैसे 4/5 तो 4 और 5 लिख लिया। ये आपका 1, 5 और 2 लिखा है, तो हम यहाँ पर 1, 5, 2 लिख लिया। और ये जो ऊपर ये 4 देखिए 3 और 2 दिया गया है, तो 3 और 2 को हम बटे में कर लिया और करते चले जाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो हम इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत समझना आसान है। और देखिए देख लीजिएगा, प्रोसेस आपका हर जगह कॉमन है, सेम लगेगा। थोड़ा सा इन प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। इसमें करते क्या है, ये जो आपका 9/26 है, 9/26 में बड़ी संख्या से, बड़ी संख्या आपकी 26 है, 26 को छोटी संख्या से हम भाग दे देंगे। आपका 9 दिया गया है, 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बार गया, बचा कितना? घटा लेंगे, 18, 8 बचा। अब 8 को, या 8 बचा है, 8 को हम फिर किससे, जो आपका ये पहला भाजक था 9 को भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8 बचा। फिर आपका बचा 1। अब 1 से भाग किसको दे देंगे? 8 को दे देंगे। 8 को भाग देंगे, 1 8 8 हो गया, शेष आपका 0। तो देखिएगा जो इस प्रश्न में जो सबसे पहले दिया गया है 2 आपका ये ए का मान होगा, जो ये ए का आया है ये बी का मान होगा, और जो 8 आया है ये सी का मान होगा। तो अगर हमसे पूछ रहा है a + b + c, तो a का मान है 2, b का मान है 1 और c का मान है 8। जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन से। तो कुछ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, जो आपका बराबर में दिया गया है बड़ी संख्या को छोटी से भाग देंगे, और जो आपका शेष बचता है उसको भाजक से तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि पूरी तरह से कट ना जाए। जैसे इसमें क्या किए थे, 26 को 9 से भाग दिए हैं तो शेष 8 बचा। फिर 8 को हम क्या करेंगे, 8 से फिर भाग देंगे पिछले भाजक को, 9 को, बचा 1 शेष। अब शेष से फिर एक भाजक को दे देंगे भाग, जैसे मासा में निकालते समय करते हैं वही तरीका इसमें रहता है। 11 आ जाएगा। कैसे? ए का मान जो पहला भागफल मिला है वो ए का मान होगा, जो दूसरा भागफल वो बी का है, तीसरा भागफल सी का है। यही तरीका और समझते हैं जरा क्वेश्चन में। जैसे इस प्रश्न में दिया है, इस क्वेश्चन में 17/60 दिया है, करने का तरीका वही रहेगा, 17 और 60 है, तो 60 से हम 60 को हम यहाँ लिखेंगे, 17 से भाग देंगे, 17 × 51 बचेगा आपका 9। अब देखिए जो शेष 9 बचा है इससे भाग देंगे 17 को, फिर कितने बार जाएगा? 9 × 9 बचेगा 8। अब 8 से भाग करेंगे कितने को? 9 को, 8 × 8 बचेगा 1। फिर 1 से भाग दे देंगे किसको? 8 को, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और घटाएंगे तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों हम अब देख चुके हैं, जो पहला 3 है ये ए का मान होगा, ये बी का होगा, ये आपका सी का होगा, और ये डी का मान होगा। हमसे पूछ रहा है ए × बी × सी × डी, यानी कि ए का मान है 3 गुणा बी का मान है 1, सी का मान है आपका 1 और डी का मान है 8। तो कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 24। ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए ये प्रश्न में समझिएगा जरा, तरीका बेहद आसान है। अगर आप इसको याद रखेंगे तरीके को, तो आप बहुत आसानी से जो क्वेश्चन अन्य विद्यार्थी छोड़ देते हैं आप उसमें आराम से अपना अटेम्प्ट दे पाएंगे। देखिए ये प्रश्न अगर आते हैं एसएससी वगैरह की परीक्षा में या रेलवे की परीक्षा में, तो मुख्य परीक्षा में आते हैं, और ख़ास करके एसएससी के जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ये 2 नंबर दे के जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप इग्नोर ना करिए, इसको याद रखिएगा। बेहद आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप चाहे जैसा प्रश्न रहे लंगड़ी भिन्न का आप आराम से लगा लेंगे। तो देखिए फिर तरीका हमारा वही रहेगा, 30/43 से। तो हम 30 से भाग कर लेंगे 43 को, 30 × 30 बचेगा आपका 13, 13 से भाग कर लेंगे 30 को, 13 दूना 26 बचेगा आपका 4, 4 से भाग कर लेंगे 13 को, 4 × 12 बचेगा 1, 1 से भाग कर लेंगे हम 4 को, 1 × 4 4 बार गया। तो देखिएगा यहाँ पर ए का मान जो मिला है वो 1 है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो 2 मिला है ये बी का नहीं है बल्कि 2b का है, तो 2b का मान आपका 2 हो गया। तो कह सकते हैं हम b का बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ c का मान ये 3 नहीं आया है, ये 3c का है, 3c का मान 3 हो गया है, तो हम कह सकते हैं c बराबर हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर d की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अब देखिए
ए का मान आपको 1 दिया है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है और डी का मान 4 है। हमसे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 4, तो हो जाएगा आपका कितना 7। तो सही उत्तर होगा आपका 7। ये देखिए, चलिए देखिए आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, तो आप ये मेथड को याद रखिएगा और इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एक नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसको याद रख सकते हैं एग्जाम तक। क्योंकि अगर हम परीक्षा तक याद ना रख पाएँ तो ऐसे मेथड का यूज ही क्या होगा। इसलिए आप बड़े से बड़े प्रश्नों को भी इतनी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेगमेंट में हम लंगड़ी भिन्न का आज पूरा सेशन समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।